हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड ऑफ फिजिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जितनी सारी न्यू वीडियो अपलोड होगी सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जो भाग लेके चल रहे थे, यानी आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अभी तक हमने 200 ऑब्जेक्टिव करवा चुका था, यानी लगभग जो है आपका भाग 14 तक हो चुका था। भाग 15 में जो हम जा रहे हैं 200 से आगे ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अगर मान लो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहाँ पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला चीज बोला गया कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो हम आपको कभी बताए थे कि एमीटर को जो है यानी आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में दोनों जोड़ने के लिए अगर मान लो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऐसे केस में जितना धारा, देखो आमीटर को किस लिए उपयोग करते हैं, तो धारा को मापने के लिए। तो धारा को मापने के लिए अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा को रोक देगा तो माप ही नहीं पाएगा। तो वैसे केस में प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत कम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम। नेक्स्ट बोला गया वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। और अगर प्रतिरोध मान लो कम हुआ तो परिपथ, जिस परिपथ में धारा जा रहा है उसमें ना जाकर के वोल्ट मीटर से होकर गुजर जाएगा, फिर जो है जितना एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए वो नहीं माप पाएंगे। तो वैसे केस में जो है प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, तभी वोल्ट मीटर से धारा नहीं गुजरेगा, एक्यूरेट जो है मान आपको माप के देगा। तो ऐसे केस में आपका ध्यान रखना है सबसे पहला चीज कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो दोनों बहुत अधिक होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्वेश्चन क्या है 203 में कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापते हैं, तो विभव मापी के द्वारा। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो विभव मापी के द्वारा। 204 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला गया कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो उल्टा आता है वही कहलाता है विद्युत चालकता। तो प्रतिरोध कितना है, 500 ओम, तो 500 का उल्टा क्या होगा, देखो अब देखो, एक में 500 से भाग देंगे तो 0.10 आएगा, फिर जीरो कितना आएगा 100, फिर जीरो, ठीक है, इतना पर ओम। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वही कहलाता है विद्युत चालकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि मीटर सेतु की जो तार है वो निम्न की बनी होती है। पहला में है लोहा, दूसरा में है कॉपर, तीसरा में है मैग्नीन या यूरेका, चौथा में है स्टील तथा एल्युमिनियम की मिश्र धातु से। तो आपको जब हम मीटर सेतु पढ़ाए थे तो आपको याद होना चाहिए कि मीटर सेतु में जो 1 मीटर तार होती थी वो दोनों किसका बनी होती थी, तो जनरली जो बना होता है मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन, या मैग्नीन या यूरेका। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो मैग्नीन किस में है, देख लो सी नंबर में। तो आपको ध्यान रखना है कि मीटर सेतु कौन सा तार का बना होता है, तो मैग्नीन या यूरेका का। तो सबसे पहला चीज फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं, चलिए देखिए पहले ध्यान। आपको याद रखना है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और कितना होता है, तो बहुत कम। अगर यही रहता कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होगा तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है। और यही क्वेश्चन रहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा। नेक्स्ट फिर क्या बताया कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो विद्युत चालकता जो होता है दोनों प्रतिरोध का उल्टा, तो 500 का उल्टा जब करेंगे मान निकालेंगे तो कितना आएगा 0.002 पर ओम। फिर क्या बोलेगा कि मीटर सेतु की तार निम्न की बनी होती है, तो किसका बना होता है, मैग्नीन या यूरेका का। ठीक है, मैग्नीन या यूरेका का। चलिए अब इसको मिटाते हैं।
चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम आधारित है। तो नन्नू याद रखना है आपको कि किरचॉफ का पहला नियम यानी प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण पर। जबकि द्वितीय नियम जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। पहला हमने क्या बताया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर, और द्वितीय नियम जो होता है वो किस पर होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो यहां से ध्यान रखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट बोला गया 200 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो देखो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं? तो नोनो आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है, आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो सबसे पहला चीज अगर हम यहां से लिखना चाहें तो आपने ये चीज पढ़ा होगा, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। तो ऐसे केस में R बराबर क्या आएगा? वी स्क्वायर भागा P। तो V का मान कितना है? 220। तो 220 का स्क्वायर को लिखेंगे 220 गुना 220। ठीक है, और P का मान है कितना? 200। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कितना आएगा? 484। और 484 में 2 से भाग देंगे तो 242 ओम। ठीक है, तो यहां से मान कितना आएगा? 242 ओम। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 200 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना ओम होगा? 242 ओम। नेक्स्ट बोला गया कि यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल्ब वाले दो सेल एक विभव मापी के तार की क्रमशः L1 तथा L2 लंबाई पर संतुलित है। जब L1 तथा L2 लंबाई पर संतुलित हैं तो ऐसे केस में दोनों E1 बटा E2 का जो मान होता है वो L1 बटा L2 के बराबर होता है। तो L1 बटा L2 के बराबर तो कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 600 वोल्ट है, फिर बोला इससे 2 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाता है? तो 4 वोल्ट। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहला चीज अगर हम बात करें दोनों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या क्या चीज दिया गया। तो दिया गया है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल यानी ई का मान दे दिया कितना? 6 वोल्ट। ठीक है, ई का मान कितना दिया? 6 वोल्ट। नेक्स्ट दिया है आपको क्या कहते हैं? आई का मान कितना दिया? तो 2 एम्पियर। टर्मिनल विभवांतर यानी V बराबर दिया 4 वोल्ट। तो आपसे पूछा आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? देखो आपने जो पढ़ा था, कभी पढ़ा होगा, V बराबर E माइनस आई गुना आर। ठीक है, तो अगर यहां से इधर ये माइनस होगा, इधर माइनस तो इधर जाके प्लस, तो आई आर बराबर E माइनस V, और R बराबर होगा E माइनस V बटा आई। मान जब रखेंगे E का मान कितना है? 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट और भागा धारा कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 वोल्ट और भागा 2 एम्पियर, तो मान कितना आएगा? 1 ओम। तो R का मान यहां से कितना आ गया? 1 ओम। ठीक है, R का मान कितना आ गया? 1 ओम। तो 1 ओम किसका ऑप्शन है? ए का। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, हमने क्या बोला कि 200 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े तो से बल्ब का जो तंतु होगा, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? आर बराबर वी स्क्वायर भागा पी से 220। भी का मान कितना? 220। तो 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 220 गुना 220। आर का यानी पी का मान कितना है? 200। तो 200 0 0 कट गया, 2 से 11 बार में 22 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा? 242। तो 242 ओम। फिर U1 और U2 विद्युत वाहक बल के दो सेल को अगर एक विभव मापी के तार की क्रमशः L1 तथा L2 लंबाई पर संतुलित होता है तो ऐसे केस में E1 बटा U2 का मान कितना होता है? L1 भागा L2। फिर क्या बोले कि यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, इससे 2 एम्पियर धारा ली जाती है तो टर्मिनल विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। तो पूछा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो कितना ओम होगा? 1 ओम। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला चीज बोला गया x तथा y के बीच तुल्य प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि x तथा y के बीच तुल्य प्रतिरोध है।
तो दोनों तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो, अगर ना तो यहाँ श्रेणी दिख रहा है ना तो समांतर दिख रहा है, तो ऐसे में तुल्य हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम करना है, देखना है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान है या नहीं। अगर समान है तो बीटस्टोन सेतु के नियम से चलेंगे कि अगर इन P बटा Q बराबर R बटा S रहता है तो बीच से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। जब धारा प्रवाहित होगा ही नहीं तो वो कोई काम कर रहा नहीं, तो वही कोई काम कर जब नहीं रहा, तो ऐसे केस में इनका अनुपात और इनका अनुपात यहाँ भी बराबर दिख रहा है, तो बीच वाला कोई काम कर नहीं रहा, तो बीच वाला को हम हटा देंगे। तो जब बीच वाला को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो जब बीच वाला को हम हटाएंगे तो हमारे पास ऐसे बचेगा, देखना ध्यान से, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ एक प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, ठीक है। तो देखो ये दोनों श्रेणी क्रम है, तो एक और एक कितना होगा 2 ओम, तो ये हो गया 2 ओम। ये कितना होगा, ये भी श्रेणी क्रम है 2 ओम, और 2 ओम 2 ओम कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अगर करेगा तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से 1/r बराबर कितना बार है, 2 बार, तो ये 2 2 एक बार में कट जाएगा, तो r का मान कितना ओम आएगा, 1 ओम। तो r का मान 1 ओम आया, आंसर कौन सा होगा, 2, हाँ ए नंबर, ठीक है, आंसर कौन सा होंगे, ए नंबर। सबसे पहले क्या बोले, पहले सुनो ध्यान से, हमने बताया कि अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तो 1/1 कितना 1, 1/1 कितना 1, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो बीच वाला से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, और नहीं होता है तो बीच वाला को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब बीच वाला को हटाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी में है तो डायरेक्ट जुटेगा, एक और एक कितना 2 और एक और एक कितना 2, ये दोनों समांतर में, तो समांतर में उल्टा करके जोड़ते हैं, तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया, तो r का मान 1 ओम, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट पूछा है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं और आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, कौन से क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा, तो इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल दोनों कितना होता है, E1 गुना R2 प्लस E2 गुना R1 भागा R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। अगर समांतर के जगह श्रेणी रहता तो डायरेक्ट होता है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।